हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट का तीसरा पार्ट। पहला हो चुका है कवर, दूसरा हो चुका है कवर। प्लीज पहला दूसरा पढ़ लीजिएगा, तभी आपको बेटर तीसरा समझ में आने वाला है। हाँ, तीसरा पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग पहले से फिर से बात कर लेते हैं। बात ये करते हैं कि हम लोग अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात की जाए और नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए, तो टोटल 8 एग्रीगेट्स निकल के आते हैं हम लोग के पास। कितने एग्रीगेट बच्चा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, टोटल 8 एग्रीगेट निकल के आते हैं बच्चा। कितने एग्रीगेट्स? टोटल 8 एग्रीगेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 5, 6, 7 एंड 8। इसके 4, इसकी 4। डोमेस्टिक प्रोडक्ट डीपी लिख लो, डीपी। अरे व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं, फेसबुक वाला डीपी नहीं, यार डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला डीपी है, ठीक है। एनपी, 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 एनपी। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है, नेट में भी, ग्रॉस में भी, नेट में भी। सेम नेशनल के साथ है, ग्रॉस में भी कर सकते हैं हम लोग एस्टिमेट, कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट में भी कर सकते हैं, ग्रॉस में भी कर सकते हैं, नेट में भी कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट में भी कर सकते हैं, मार्केट प्राइस में भी कर सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट में भी कर सकते हैं और मार्केट प्राइस में भी कर सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन 8 एग्रीगेट्स के ऊपर, ठीक है। ये 8 एग्रीगेट्स आपने इनके कन्वर्जन कैसे करने हैं, क्या करना है, उसके पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक जो 3 फॉर्मूला बताए गए थे, आप लोग को याद है कि नहीं बच्चा? पहला क्या था? पहला ये था कि डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA। और नेशनल से वापस डोमेस्टिक जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइनस NFIA। याद है NFIA का फॉर्मूला क्या था? फीफा माइनस फीटा। NFIA को क्या बोलते हैं हम लोग? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक। और फीफा क्या था? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। एग्जाम्पल दिया भी था आपको। मान लो हमारे देश का कोई बंदा दुबई जगह कमा रहा है, वो 200 रुपया बेच रहा है, और हमारे यहाँ कोई चाइना का आदमी कमा रहा है, वो 100 रुपया कमा रहा है। हमारे देश में आया कितना रुपया? 200। ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आया कितना? 200। गया कितना? 100 रुपया, क्योंकि वो हमारे देश में कमा रहे हैं, कमा के तो अपने देश ले जाएगा। गया 100 रुपया, यानी वो जो 100 रुपया वो क्या? फैक्टर इनकम टू अब्रोड। आया है 200, गया है 100, बचा कितना? 100 हो गया आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्लियर आता? कोई दिक्कत? पहला एग्जाम हो गया आपका। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रॉस एंड डेप्रिसिएशन के बारे में। ग्रॉस एंड डेप्रिसिएशन नहीं, ग्रॉस एंड नेट के कन्वर्जन के बारे में। ये फॉर्मूला, ग्रॉस को नेट की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन के साथ डेप्रिसिएशन को करना पड़ेगा माइनस। और वही नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस की जगह अब हमको करेगा प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस मतलब मशीन आपने खरीदा था 1 लाख में, आज उसकी वैल्यू 80,000 है, तो 20,000 डेप्रिसिएशन कटा ना, वही है। और नेट से वापस जाएंगे हम, 80 से 1 लाख में वापस जाएंगे तो क्या करेंगे हम? 20,000 डेप्रिसिएशन उसमें ऐड कर देंगे। ये पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है विस्तार में, ये बस एक बार रिविजन करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर से कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। लास्ट वाला क्या था बच्चा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो। फैक्टर कॉस्ट यानी जितने में उत्पाद हुआ, जितने में बना और जितने में बिक रहा, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना हो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना होगा तो प्लस NIT करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, दूसरा वाला, प्लीज़ वहाँ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा, क्योंकि यहाँ एक रिवीजन, मान लो एक रिवीजन बताओ, जो पहली बार इस वीडियो में आया हो प्लीज़ दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और MP से वापस FC में जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? NIT को माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके ही समझते हैं, ठीक है क्या बच्चा? कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर समझते हैं कि क्या किया जाए। उससे पहले एक काम करो, एक कन्वर्जन हम लोग पहले सीख लेते हैं, ठीक है। NPFC
NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, और हमको ये गिवन है, ये है क्वेश्चन। तो चलो निकालना कैसे, जिसको निकालना उसको इधर रख लो, आप आपने मैथ्स में कर ही रखा हुआ है, किया ही हुआ है, अकाउंट पे भी कई जगह किया हुआ है। अब GDPMP गिवन है, उसको अंदर रख लो। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक। अब बताओ इस पोजीशन में क्या है नेट, इस पोजीशन में क्या है ग्रोस। हमको ये निकालना है, ये गिवन है, यानी ग्रोस से हमको जाना पड़ेगा किसके पास, नेट के पास। तो ग्रोस से जब भी नेट के पास जाएंगे, ग्रोस से जब भी नेट के पास जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस, डेप्रिसिएशन को माइनस। ग्रोस से नेट के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया एन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से हमको कहाँ जाना है, नेशनल। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है हमको, नेशनल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, NFIA को प्लस, NFIA कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देख लो, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ा आपको, NFIA को प्लस किए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ गया ये P तो सेम ही रहने वाला, P तो हर जगह सेम रहने वाला है। अब MP और FC की बात की जाए, मार्केट प्राइस से आपको कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस से यानी वापस जाना, मार्केट प्राइस से वापस जाना फैक्टर कॉस्ट के पास, तो यानी NIT को माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। ये सारे एग्जांपल मैं आपके TRGN वाले बुक से लिया हूँ और BK औरी वाले बुक से, सारे एग्जांपल वहीं से मैंने उठाया हुआ है, आपके बुक्स में भी है, आप देख सकते हैं अपने बुक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है पहले देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा के कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। निकालना क्या हमको, GDPMP निकालना है। क्या निकालना है, GDPMP, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है, पहला दिया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी पहला एग्रीगेट। जब भी आपको निकालना हो कोई एग्रीगेट तो आप ये देख लो कि दूसरा एग्रीगेट क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में दूसरा एग्रीगेट दिया आपका NDPFC, NDPFC। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब हमको नेट से जाना है कहाँ पे, ग्रोस से। अभी भी बताया था, नेट से जाना है कहाँ पे, ग्रोस से। तो क्या करना पड़ेगा हमको, वापस डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। वापस क्या करना पड़ेगा बच्चा, डेप्रिसिएशन को ऐड। कोई दिक्कत, डी और डी तो सेम है, पी तो सेम रहेगा ही। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस में, यानी NIT को क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। NIT को क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। कट करना। क्लियर है यहाँ तक। अब फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना आपको, मार्केट प्राइस में, यानी कॉस्ट 100 रुपया, मार्केट प्राइस मान लो 120, यानी 20 में बढ़ा ना, ये 20 में बढ़ा किसकी वजह से, NIT की वजह से, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है यहाँ तक, फॉर्मूला आ गया, आ गया फॉर्मूला। NDPFC देखो कितना है, 13,500, 13,000 इन करोड़ों में है, 13,500 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया, डायरेक्टली दे दिया 1,000। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपको दिया नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है एंड सब्सिडीज दिया है। तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तो आता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तो ही होता है आपका NIT। तो कितना हो गया, 1300 माइनस 1200। क्लियर, ये हो गया आपका 14,500 प्लस यहाँ पे आप माइनस कर दो, कितना बचा 100, यानी हो गया 14,600 करोड़। GDPMP आ गया आपका 14,600 करोड़। बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब इन केस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं दिया होगा, नहीं दिया तो भाई जीरो, नहीं दिया तो उसके पीछे मत्था मत करने की जरूरत नहीं है, दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है, काम खत्म। कभी कभी दूसरे नाम से भी दिया जाता है, डेप्रिसिएशन का कई सारे नाम आपको बताया था, ठीक है, फिक्स करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह कई सारे नाम आपको बताया गया था, कृपया उसको भी देख लीजिएगा। अभी एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट NDPFC। क्या निकालना हमको, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब पहला एग्रीगेट दे दिया, अब दूसरा एग्रीगेट को, जो इन चारों आइटम में दूसरा एग्रीगेट कहाँ दिया हुआ है, सेकेंड वाले में दिया।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी GNPFC। कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला बनाइए। ग्रॉस से जाना है नेट पे, ग्रॉस से जाना है नेट पे, तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कर लिए? अब नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में, वापस जाना है, तो NFIA को भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। PP तो आपका कंस्टेंट है ना, फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चा? अब GNPFC कितना दिया है? 42,000। डेप्रिसिएशन कितना दिया बच्चा? 16,000। NFIA डायरेक्टली नहीं गिवन है बच्चा, डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। जब डायरेक्टली गिवन नहीं है तो क्या करेंगे आप? ये दो फैक्टर दिया हुआ है, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी पैसा आया मेरे पास अपने देश में 600, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मेरे देश से बाहर कितना गया? 400, ठीक। 600 माइनस 400, 600 माइनस 400, 42,000 माइनस 16,000, और यहाँ हो जाएगा आपका 200। तो आप 42,000 से 16,200 को माइनस कर दीजिए, तो लगभग 25,800 आ जाएगा आपका, 25,800। अकाउंट्स के बच्चे कैलकुलेशन तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक। क्लियर? तीसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमको निकालना क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, GDPFC निकालना है। गिवन दूसरा एग्रीगेट क्या? ये देख लो, गिवन दूसरा एग्रीगेट ये है तुम्हारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNPMP, GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको गिवन है, ठीक है। अब ग्रॉस से ग्रॉस जाना है, बात बराबर है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, हाँ, नेशनल से जाना है आपको किसके पास? डोमेस्टिक के पास। तो क्या करना पड़ेगा? आपको NFIA माइनस करना पड़ेगा, NFIA को माइनस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? PP सेम रहेगा। मार्केट प्राइस से आप जाएंगे फैक्टर कॉस्ट, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को जाना है आपको क्या करना पड़ेगा? NIT को भी माइनस करना पड़ेगा। किसको बच्चा? NIT को भी माइनस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे GNPMP कितना दिया? 910 माइनस NFIA को कितना दिया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली दे दिया, लेकिन -70 दिया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ का आदमी जो बाहर कमाने गया था वो 200 रुपये कमाया, और हमारे यहाँ जो बाहर का आदमी आया था वो 400 रुपये कमाया। आया 200, गया 400, यानी 200 का माइनस में हो सकता है, ठीक। तो -70 लिखिए, इसको ब्रैकेट में लिखिए, माइनस NIT। अब NIT देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्टली गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए साथ में सब्सिडी भी दे दिया। बच्चे क्या करेंगे? तुरंत फटाफट 130 माइनस 60 कर देंगे, अरे भैया गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी नेट NIT दे दिया है तो हमको ये निकालने की जरूरत, सब्सिडी माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब्सिडी ऑलरेडी उसमें से माइनस है। सब्सिडी ऑलरेडी उसमें से क्या है? माइनस है। तो ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती मत करना। जब डायरेक्टली दे दिया तो उठाओ, सीधे लिखो भैया, इतना माथा बच्चे करने की क्या जरूरत है? 910 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 70 माइनस 130। क्लियर है? तो 910 में 70 प्लस कर दो, 980 माइनस 130, तो ये हो जाएगा आपका 850 करोड़। करोड़ है ना? 850 करोड़। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? हाँ, अब इस वाले में बताइएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये क्या है, ये कमेंट करके बताइएगा। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी डेटा दिया हो उसकी ज़रूरत पड़े हमें। जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड कर रहा है वही चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें को आप छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब दिया तो सबकी ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। फिलहाल ये है क्या, ये कमेंट करके बताइएगा। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से समझ में आएगा कितने बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल 4 की। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमको निकालना है GDPMP निकालना है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमको दिया क्या? दूसरा एग्रीगेट GNPFC गिवन है। अब ग्रॉस सेम है, कन्वर्जन नहीं करना है। नेशनल यहाँ पे है, हमको निकालना है डोमेस्टिक। नेशनल गिवन है, निकालना डोमेस्टिक। नेशनल से क्या करेंगे हम? NFIA को माइनस करेंगे। फॉर्मूलाज बता रखा हूँ आप लोग को, फॉर्मूलाज पहले जान लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। अब फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है? मार्केट प्राइस में। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं हम लोग बच्चा? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो GNPFC क्या दिया हुआ आपको? 600।
NFIA आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, आपको अलग अलग से दिया हुआ है। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। आया है 400, गया है 200। अभी भी एग्जांपल भी लिए थे इसी का। आया है 400, गया है 200, प्लस NIT कितना है 40। साफ साफ दे दिया। जब साफ साफ दे दिया तो करने की जरूरत नहीं। यहाँ भी एक आइटम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे पास, इसकी जरूरत नहीं है। इसका भी कमेंट करके बताइए इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक, लेट्स सी आप लोग कितना पढ़े पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 40, ठीक है 440 करोड़। तो एग्जाम्पल 4 का आपका आ गया 440 करोड़। कोई दिक्कत? आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 में। हाँ, यहाँ देखिए अब फाइंड NNP MP। क्या निकालना हमको? NNP MP, ठीक है। गिवन क्या है? GDP FC। ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को करना पड़ेगा माइनस, टाटा बाय बाय। ठीक, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA को करना पड़ेगा ऐड। ठीक, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो NIT को करना पड़ेगा माइनस। फॉर्मूला बन गया GDP FC माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस प्लस NIT होगा, प्लस होगा ये प्लस NIT। फैक्टर कॉस्ट से NIT प्लस करेंगे तभी मार्केट प्राइस आएगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? अब देखो GDP FC दिया कितना आपके पास 3850 माइनस। अब डेप्रिसिएशन खोजिए। इसमें नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, उसके बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड दिया, ये और इसका ये और ये आ गया आपका NFIA का। ठीक है, 720 माइनस 320 आपका हो जाएगा 400। चलो ठीक है। और उसके बाद आपको डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं दिया, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन दे दिया। कैसे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस ही तो डेप्रिसिएशन होता है। यानी आपने इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करा कितना था 525 का, और नेट इन्वेस्टमेंट अभी बचा कितना आपके पास 325 का। तो ये जो बीच में जो डिफरेंस गायब हुआ है ये क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, 525 माइनस 325। क्लियर? अब NFIA में आ जाओ। NFIA कितना? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 720, पैसा आया है 720 बाहर से, और फैक्टर इनकम टू एब्रोड यहाँ से पैसा कितना गया 320, 320 को कर दो माइनस। ठीक, प्लस NIT के लिए देखो क्या क्या दिया हुआ है, टैक्सेशन प्रोडक्शन। यहाँ तो सर नाम उल्टा कर दिया, टैक्स है ना और ये सब्सिडी है, टैक्स और सब्सिडी। तो टैक्स कितना 720 और सब्सिडी कितना 80। कोई दिक्कत यहाँ पे? 3850 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 प्लस यहाँ पे माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 400 प्लस 720 में से 80 माइनस कर दीजिए, आपके पास बच जाएगा 640। ठीक है, इसको माइनस कर दो 3650 प्लस 3650 और यहाँ हो गया 1040, तो हो गया 4 + 9 0 नहीं, अरे 4 + 5 9 0 6 4690 करोड़। तो आपका NNP MP आ गया कितना 4690। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इस वाले चैप्टर्स में हम लोग करते हैं। होमवर्क तो फिलहाल आप करेंगे नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म। आइडेंटिफाई क्या करना है हमको? मिसिंग टर्म्स, जो मिस है, जो गायब है। ठीक, NNP FC निकालना है और NNP MP गिवन है। ये और ये दोनों सेम है, NNP सेम है, MP और FC का डिफरेंस है। तो MP में ऐसा क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में किसको माइनस करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट आ जाए? आपको आ ही गया होगा, फैक्टर कॉस्ट लाने के लिए हमको MP में NIT को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। अब नेशनल इनकम को आप डोमेस्टिक इनकम से माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों? जब नेशनल इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NDP FC, अब देखो NDP FC दिया है और माइनस डेप्रिसिएशन लिखा है। ऐसा किस चीज़ से माइनस किया जाए? और डेप्रिसिएशन लगता है किस पे? पहली बात, डेप्रिसिएशन तो लगता है ग्रॉस और नेट पे। डेप्रिसिएशन लगता है किसमें? ग्रॉस और नेट पे। तो सीधी सी बात है, नेट की जगह क्या लिख दो? ग्रॉस GDP FC।
कोई दिक्कत? हो गया, जी से माइनस किया डेप्रिसिएशन, आ गया नेट, कोई दिक्कत? जीएनपी एमपी, और यहाँ पे दे दिया जीडीपी एमपी, एमपी एमपी सेम है, जी सेम है, दिक्कत है नेशनल, नेशनल चाहिए, मेरे पास है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे हम? एनएफआईए, सिंपल है, एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। तो पहली बात यहाँ ये गिवन है। अब नेट में आपने डेप्रिसिएशन ऐड किया तो पक्का वो ग्रोस के लिए किया होगा, और डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड किया है तो पक्का वो आप नेशनल के लिए किए होंगे, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, मार्केट प्राइस तो मार्केट एमपी तो एमपी ही रहेगा, जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी, कोई दिक्कत? अब लास्ट होगा फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू सिंबल। एनएफआईए जब भी जीरो होगा, एनएफआईए जब भी जीरो होगा, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि बाहर से आया मान लो 100 रुपया, यहाँ से गया 100 रुपया, तो एनएफआईए हो गया जीरो, तो भैया जो नेशनल इनकम है मेरा वही डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा, ठीक। सब्सिडी जब इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस हो जाएगा, मान लो गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं आपको सब्सिडी दूंगा 20 रुपये का, ठीक। आपने एनआईटी का फॉर्मूला तो याद ही होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही था। सब्सिडी दे दिया 20 रुपये का और टैक्स ले रहा है 10 रुपये का, यानी एनआईटी क्या माइनस है? माइनस है कि नहीं? और यानी सब्सिडी ज़्यादा है, सब्सिडी ज़्यादा है, सब्सिडी ज़्यादा है तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा? और मार्केट प्राइस कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा? ऑब्वियसली फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगा। कैसे? फैक्टर कॉस्ट मान लो 100 रुपया, ठीक, 20 रुपये का हमने सब्सिडी दे दिया, हो गया कितना? 80 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टैक्स ले लिया कितने का? 10 रुपया का, काटा 10 रुपया का, कितना हो गया? और टैक्स आपने ऐड किया, कितना हो गया? 90। मार्केट प्राइस निकल के आ गया। फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है कि नहीं मार्केट प्राइस से? बिल्कुल ज़्यादा है, क्लियर है। फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो हम फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर वालों को वो ज़्यादा है, बाहर से आने वाली जो पैसा है वो कम है, यहाँ से जाने वाली जो इनकम है वो ज़्यादा है। अभी भी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए। एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी से, ये एनएनपीएफसी बहुत कन्फ्यूजन होता है, बस ये देखो कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम, तो कौन ज़्यादा है? नेशनल ज़्यादा होगा कि डोमेस्टिक ज़्यादा होगा? 400 आया 800 गया, 400 आया 800 गया, तो बताओ 400 आया 800 गया, तो डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगा कि नेशनल इनकम? बताइए। ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अर्न किया गया था, बाहर से कम पैसा आया, यहाँ ज़्यादा अर्न किया था, ठीक है। एनआईटी जब भी जीरो होगा, ये एनआईटी जब भी जीरो होगा तो फैक्टर कॉस्ट एम में भी क्या होगा? हमेशा बराबर ही होगा, माइनस एनएफआईए। अरे यार फिर से वही चीज़ तो आ गया, सेम वही चीज़ तो है, माइनस एनएफआईए मतलब बाहर से पैसा कम आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा जा रहा है। तो जीडीपीएफसी और जीएनपीएफसी, यहाँ डी और एन को देखो, कौन ज़्यादा होगा? कौन? डी ज़्यादा होगा। डोमेस्टिक ज़्यादा होगा कि नेशनल ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन ज़्यादा होगा? डोमेस्टिक ज़्यादा होगा। क्लियर यहाँ तक बच्चों? आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी की, जो लास्ट टॉपिक है इस नेशनल इनकम का, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है बच्चों। तो देखो रियल और नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो है ना वो कैलकुलेट होता है करंट प्राइस के बेसिस पे, और रियल होता है कंस्टेंट प्राइस के बेसिस पे। क्या है देख लो, इट रिफर्स टू द जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है, इट रिफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइस। किस प्राइस पे? करंट प्राइस, उस साल का जो भी करंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस के बाद मान लो 100 किलो गेहूं का आपने उत्पाद किया, प्रोडक्शन किया, और उस साल का प्राइस है 10 रुपये, ये हो गया 1000। क्लियर है? तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए क्या करना है? नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? प्राइस से। क्यों? मतलब क्वांटिटी, पी मतलब प्राइस, अभी कौन सा प्राइस? करंट प्राइस। अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी कैलकुलेट होता है कांस्टेंट प्राइस पे। किस प्राइस पे बच्चा? कांस्टेंट प्राइस पे। और यहाँ पे हम पी के ऊपर स्टार मार्क लगाते हैं। स्टार मार्क का मतलब होता है आपका कांस्टेंट प्राइस। कौन सा प्राइस बच्चा? कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। अब देख लो,
नॉमिनल जीडीपी, एग्जाम्पल से समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा। हम 2011 ले लेते हैं, 2012, 2013 एंड 2014, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं व्हीट एज ए कम्युनिटी, व्हीट को ले लेते हैं कम्युनिटी की तरफ, व्हीट को, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस मान लो 2011 में 10 रुपया था, 2012 में 15 रुपया हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, क्योंकि प्राइस तो बढ़ता जाएगा ना, प्राइस क्या होता जाएगा बच्चा बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी मान लो 10 प्रोडक्शन यहाँ भी हो रहा है, 10 यहाँ भी हो रहा है, 10 यहाँ भी हो रहा है, यानी यहाँ पे निकल के आया 100 रुपया, ये आपका GDP-MP होगा, यही आपका है नॉमिनल जीडीपी। क्या है? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 150, यहाँ पे हो गया 200, यहाँ पे हो गया 250। आपको दिख रहा है कि जीडीपी बढ़ता जा रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है ना, यही नॉमिनल जीडीपी है। जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ किसकी वजह से रहा है? यहाँ पे क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ने का कारण क्या है कि प्राइस बढ़ रहा है। इट शोस इन्फ्लेशन एक्चुअली, प्राइस के बढ़ने की वजह से यहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है। बात समझ में आया? जीडीपी बढ़ने का रीजन क्या है? यहाँ पे प्राइस का बढ़ना, क्वांटिटी तो सेम है। अब चलते हैं रियल जीडीपी पे। किस पे बच्चा? रियल जीडीपी पे। सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2011, 2012, 2013, 2014। सेम वही वीट को ये ले लेते हैं हम लोग कम्युनिटी। प्राइस देखो, रियल जीडीपी में बताया गया था प्राइस आपका क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई बेस ईयर का प्राइस, किसी एक साल के प्राइस को हम बेस मान लेंगे। फिलहाल इंडिया में जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। अब वो रिवीजन होने वाला है, रिवाइज होने वाला है, 2022-23 को शायद बेस प्राइस माना जा सकता है अब से, लेकिन फिलहाल अभी 2011-12 है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल में देख लो, बेस प्राइस मान लो 2011 कितना 10 है, ठीक। तो हम हर साल के बेस प्राइस को ही हम प्राइस मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर क्वांटिटी तुम सेम रखते हो तो जीडीपी सेम रहेगा, जीडीपी बढ़ा नहीं। क्वांटिटी सेम रखते हो तो जीडीपी बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर वही क्वांटिटी अगर बढ़ता है, यहाँ पे मान लो पहले 10 का प्रोडक्शन, अब 15 का, 2013 में 20 का हो गया, 2014 में 25 का हो गया। अब यहाँ पे जो GDP-MP आएगा वो रियल जीडीपी होगा। क्या होगा बच्चा? जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 का हो गया, यहाँ 150 का हो गया, यहाँ 200 का हो गया, यहाँ 250 का हो गया। अच्छी खासी बारिश हो रही है। यहाँ जीडीपी बढ़ रहा है, यहाँ जीडीपी बढ़ने का कारण क्या है? प्राइस के बढ़ने का कारण है। यहाँ जीडीपी बढ़ने का कारण यह है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ जीडीपी बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप नॉमिनल जीडीपी देख रहे हैं कि रियल जीडीपी देख रहे हैं। रियल जीडीपी आपको एग्जैक्ट जीडीपी बताता है, और नॉमिनल जीडीपी आपको प्राइस इन्फ्लेशन, प्राइस के बढ़ने की वजह से जो जीडीपी बढ़ रहा है उसको दर्शाता है, और यहाँ क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से दर्शा रहा है। वैसे इंडिया को अभी आप बोला गया है कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बताया गया है जीडीपी के मामले में। लेकिन पर कैपिटा इनकम, ये आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं हम लोग, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया 138 रैंक पे। कहाँ? चौथे रैंक पे, जीडीपी की वजह से। वो भी नॉमिनल जीडीपी है चौथे रैंक पे, रियल जीडीपी आई थिंक 3rd रैंक पे है। पर कैपिटा इनकम 138। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है देश में, वो तो बहुत पीछे हम लोग। लेकिन जीडीपी हम लोग का बढ़ा हुआ है। जीडीपी बढ़ने का कारण यह है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है देश में, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा डिमांड। और वैसे भी क्या आजकल सबके पास क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई फैसिलिटी से। भाई जिसके पास ना औकात नहीं खरीदने की गाड़ी या बंगला और आईफोन, सबके पास आईफोन, सब आईफोन ले रहा है भैया, सब गाड़ी खरीद ले रहा है। जिसके पास है नहीं औकात वो भी खरीद रहा है। परचेसिंग पावर को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी को बढ़ा दिया गया। परचेसिंग पावर बढ़ा, डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ? जीडीपी बढ़ा। पॉपुलेशन ज़्यादा है देश में, पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा। पॉपुलेशन कम होते ही पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो ज़्यादा आ रहा है, वितरण हो जा रहा है, सब पे बढ़ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? मान लो मेरे घर में 100 रुपया आया, मेरे घर पे एक ही आदमी है, 100 रुपया उसका हुआ। मान लो किसी घर पे 100 रुपया आया, उसके घर पे 10 लोग, कितना बटा? 10 रुपया। ये है पर कैपिटा इनकम। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं रियल जीडीपी कैसे निकाला जाए। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। कोई दिक्कत? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को, रियल जीडीपी को बोला जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो घबराना मत, कांस्टेंट प्राइस बोल दिया मतलब वो रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस, ये करंट ईयर के प्राइस को लेकर चलता है ना नॉमिनल जीडीपी। और रियल कांस्टेंट प्राइस, किसी साल के बेस ईयर को।
तो रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, यानी कितना प्राइस बढ़ा इन्फ्लेशन इनटू 100। सेम इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दो ना, यही आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी निकालना है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। अब प्राइस इंडेक्स निकालना हो कितना इन्फ्लेशन, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। बात समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है जीडीपी, ठीक, नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है, रियल जीडीपी दिया है, प्राइस इंडेक्स दिया, निकल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है और आपको रियल जीडीपी निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट पे आप लोग लिख के बताइएगा। क्या बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? नेशनल इनकम हो गया यहाँ तक खत्म। अब हम लोग करेंगे अगला वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से। सो बच्चों कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कोशिश तो यही है कि बहुत बेहतर और बहुत इजी तरीके से आपको समझा सकूं, और आप बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आ ही रहा होगा। चलो धन्यवाद बच्चों।